राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए 1 घंटे से ज्यादा की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत सामने रखे। खास बात यह है कि ये सबूत चुनाव आयोग के दस्तावेजों से जुटाए गए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के आंकड़ों से ही साबित किया कि वोट चोरी हुआ। इसके बाद से आयोग कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, सिर्फ राहुल के सबूतों को मिसलीडिंग बताकर ट्वीट कर रहा है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत चुनाव आयोग अब तक नहीं कर पाया। चुनाव आयोग की जगह मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। ऐसे में मीडिया राहुल गांधी को निशाना बना रहा है, खबर को दबा रहा है। देश की मुख्य धारा का मीडिया चुनाव या वोट की चोरी पर राहुल गांधी के आरोपों और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा करने से बच रहा है, जिस पर रवीश कुमार ने लिखा कि आपके घरों में आज का अखबार आया ही होगा, क्या आप अपने फोन से अच्छी तस्वीर लेकर अपलोड कर सकते हैं? बताइए कि पहले पन्ने पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट छपी है या नहीं। अगर भीतर के पन्ने पर छपी है तो उसके भीतर की तस्वीर भी अपलोड कीजिए। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, इस पर नजर बनाकर रखना आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वहीं डॉक्टर प्रकाश खेरे ने भी इसी ट्वीट के जवाब में लिखा कि इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जितनी बड़ी खबर राहुल गांधी के आरोपों पर लगाई है, उतनी ही जगह में आयोग के शपथ पत्र की खबर बनाई गई है। उतनी ही जगह इस बात को दी गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के राजदूत से कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दे सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे संभाले। हालांकि असलियत यह है कि इजराइल अमेरिकी नेताओं को ब्लैकमेल करता है। वहीं दयाशंकर मिश्रा ने लिखा कि दैनिक भास्कर और द हिंदू को छोड़कर बाकी अखबारों ने लोकतंत्र की जगह चुनाव आयोग का साथ दिया। चुनाव आयोग का बेस्ट गोदी अवार्ड का हकदार दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले पन्ने पर जगह ही नहीं दी। इतना बड़ा काम रात दिन हिंदी का नाम जपने वाला उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा अखबार ही कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस का साहस एक कोने में सिमट कर रह गया। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने अमर उजाला को टक्कर देने में जान लगा दी। अमर उजाला ने बहुत कोशिश की, लेकिन दैनिक जागरण ने पत्रकारिता को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। अमर उजाला में ये खबर पहले पन्ने पर नहीं है। नवोदय टाइम्स में टॉप पर 2 कॉलम में है। इसका शीर्षक है, भाजपा ने आयोग से मिलीभगत कर चुनाव में की धोखाधड़ी राहुल गांधी। इसमें चुनाव आयोग को सिर्फ आयोग लिखा गया है। भले ही ये स्थान की कमी के कारण हो, पर चुनाव आयोग बदनाम होने से बच गया। वैसे भी मामला इतना भर नहीं है। भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलीभगत करके धोखाधड़ी की है। मामला यह भी है कि देश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है वो है। ये दिलचस्प है कि आज जब चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के खुलासे की चर्चा है, तब अमर उजाला ने राहुल गांधी वाली खबर को पहले पन्ने पर नहीं छापा, लेकिन पहले पन्ने के बॉटम का शीर्षक है, ईडी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकते, कानून के दायरे में रहना होगा। हिंदी के एक और अखबार देशबंधु ने राहुल गांधी के खुलासे को 7 कॉलम में छापा है, जबकि दैनिक भास्कर ने भी इसे लीड बनाया और 5 कॉलम में इसे छापा है। हिंदी अखबारों में उत्तर प्रदेश के दैनिक जागरण और अमर उजाला इस मामले में बिल्कुल एक ही हैं। दैनिक जागरण में भी ये खबर पहले पन्ने पर नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में राहुल गांधी की खबर है, लेकिन लीड खबर किसानों की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस भी वैसा ही है, लीड किसानों की खबर है पर राहुल गांधी वाली खबर भी है। हिंदुस्तान टाइम्स, द एशियन एज का भी यही हाल है। द हिंदू ने राहुल गांधी के खुलासे को 5 कॉलम में लीड बनाया है। किसानों की यानी मोदी जी की घोषणा को अखबार में 2 कॉलम की जगह दी गई है। द टेलीग्राफ ने किसानों वाली खबर के साथ राजनीति को शीर्षक में ही समझा दिया है। बहरहाल मीडिया ने अपना काम किया। जो वफादारी लोकतंत्र के साथ निभानी चाहिए थी, वो किसी संस्था या किसी व्यक्ति के लिए वो निभाते नजर आए। मीडिया से उम्मीद रखना एक तरह से आपके लिए अतिशयोक्ति हो सकती है। आप ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं अगर आप सोच रहे हैं कि मीडिया इस खबर को छापेगा। बहरहाल सोशल मीडिया ने वो काम करके दिखाया है। वीडियो को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाखों लोगों ने देखा है, सुना है और लगातार वो रीट्वीट, ट्वीट और शेयर हो रहा है। लेकिन अखबारों की जो जिम्मेदारी थी, और शायद वो अपनी जिम्मेदारी से भाग चुके हैं। आज नहीं, काफी वक्त पहले ही अखबारों ने अपना रूप बदल लिया था। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन के सहारे छपने वाले कुछ पेज रह गए थे। खबर से वो खाली हो चुके हैं।